उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब जो संभल में ताजा बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है वो इमामबाड़े और ईदगाह को ध्वस्त करने की देखी गई है। आखिरकार कैसे अवैध रूप से यहां पर कब्जा जमा रखा था, तस्वीरें क्या आई हैं आपको दिखाते हैं। संभल में एक बार फिर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी और कुछ घंटों की कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 7 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया और 12 साल का अवैध कब्जा खत्म हो गया। कब्जा भी ऐसा कि जानवरों के चारागाह के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन ही हड़प ली गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। जांच पड़ताल के बाद अवैध कब्जे की बात साफ हो गई और फिर बुलडोजर ने मोर्चा संभाला। संभल के बिछौली गांव में अवैध इमामबाड़े का ध्वस्तीकरण हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए इस इमामबाड़े को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो इमामबाड़ा है ये अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन ने इसकी पूरी पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद प्रशासन ने इसको लेकर के नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी किसी ने इस इमामबाड़े को लेकर के दावा नहीं किया, अपील नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने अब इस इमामबाड़े को तोड़ने को लेकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से संभल में पहले भी अवैध निर्माण को लेकर के और खास करके जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अधिग्रहण को लेकर, कब्जा को लेकर पहले भी कार्रवाई की है, तो उसी कार्रवाई के बीच में कार्रवाई अभी देख सकते हैं कि बिछौली गाँव में यह जो अब अवैध जो ये इमामबाड़ा है इसका ध्वस्तीकरण का काम इस वक्त चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन संभल के बिछौली गांव में हुआ। संभल में इमामबाड़े पर सुबह 8 बजे से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बनाया गया था। संभल में सरकारी जमीन पर बने ईदगाह को भी जमींदोज कर दिया गया। करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह का निर्माण किया गया था। डीएम राजेंद्र पेंसैया ने बताया कि 12 साल पहले अवैध कब्जा किया गया था। 3 माह पहले पैमाइश के बाद नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में तहसीलदार न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश दे दिए गए थे। डीएम ने बताया कि बुलडोजर का खर्च भी कब्जादारों से वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और ऐसे में अब संभल में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अब जो संभल में ताजा बुलडोजर कार्रवाई देखी गई है वो इमामबाड़े और ईदगाह को ध्वस्त करने की देखी गई है। आखिरकार कैसे अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा जमा रखा था, तस्वीरें क्या आई हैं आपको दिखाते हैं। संभल में एक बार फिर बुलडोजर की गर्जना सुनाई दी और कुछ घंटों की कार्रवाई में प्रशासन ने करीब 7 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया और 12 साल का अवैध कब्जा खत्म हो गया। कब्जा भी ऐसा कि जानवरों के चारागाह के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन ही हड़प ली गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। जांच पड़ताल के बाद अवैध कब्जे की बात साफ हो गई और फिर बुलडोजर ने मोर्चा संभाला। संभल के बिछौली गांव में अवैध इमामबाड़े का ध्वस्तीकरण हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए इस इमामबाड़े को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो इमामबाड़ा है ये अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन ने इसकी पूरी पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद प्रशासन ने इसको लेकर के नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी किसी ने इस इमामबाड़े को लेकर के दावा नहीं किया, अपील नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने अब इस इमामबाड़े को तोड़ने को लेकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से संभल में पहले भी अवैध निर्माण को लेकर के और खास करके जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अधिग्रहण को लेकर, कब्जा को लेकर पहले भी कार्रवाई की है, तो उसी कार्रवाई के बीच में कार्रवाई अभी देख सकते हैं कि बिछौली गाँव में यह जो अब अवैध जो ये इमामबाड़ा है इसका ध्वस्तीकरण का काम इस वक्त चल रहा है। ये बुलडोजर एक्शन संभल के बिछौली गांव में हुआ। संभल में इमामबाड़े पर सुबह 8 बजे से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगे। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक खाद गड्ढे की जमीन पर इमामबाड़ा बनाया गया था। संभल में सरकारी जमीन पर बने ईदगाह को भी जमींदोज कर दिया गया। करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह का निर्माण किया गया था।
डीएम राजेंद्र पेंसैया ने बताया कि 12 साल पहले अवैध कब्जा किया गया था। 3 माह पहले पैमाइश के बाद नोटिस जारी किए गए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में तहसीलदार न्यायालय की ओर से बेदखली के आदेश दे दिए गए थे। डीएम ने बताया कि बुलडोजर का खर्च भी कब्जादारों से वसूला जाएगा।